गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम देख रहे थे सांख्यिकी से संबंधित कुछ प्रश्न बहुलक पर आधारित। आज भी हम बहुलक पर आधारित प्रश्न के साथ ही साथ मानक विचलन ज्ञात करने के भी सूत्र के माध्यम से कुछ सवाल देखेंगे। आते हम बहुलक के एक प्रश्न में। प्रश्न है, निम्नलिखित बंटनों के बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बंटनों के बहुलक ज्ञात कीजिए। बंटन दिया हुआ है वर्ग अंतराल आवृत्ति दी गई है वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 15, 15 से 30, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60 और 60 से 75 दिया हुआ है। इसकी आवृत्ति दी गई है 2, 3, 5, 10, 7। 2, 3, 5, 10 और 7। बहुलक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते थे कि सबसे अधिकतम आवृत्ति किसकी है। सबसे अधिकतम आवृत्ति हम देख रहे हैं 10 की सबसे अधिकतम आवृत्ति दी गई है। अतः बहुलक पद का वर्ग जो होगा वो 45 से 60 के बीच का होगा। बताएंगे सबसे अधिक आवृत्ति दस है, जिसका पद वर्ग 45 और 60 है। तब हम देखते हैं यहाँ से कि जिसका पद वर्ग 45 और 60 के बीच है, तब हम देखते हैं कि यहाँ से L1 बराबर हो जाएगा 45, निम्नतम सीमा L1 बराबर 45। L2 बराबर, हालांकि L2 की हमको जरूरत नहीं है, फिर भी L2 के बराबर हमारे पास आ जाएगा 60 और F1 बराबर हो जाएगा 10, F1 बराबर 10। इसके बाद है F0 बराबर है इसके ऊपर की एक आवृत्ति अर्थात 5 और F2 अर्थात इसके नीचे की एक आवृत्ति वो हो जाएगा 7। और जब L1, L2, F1, F0, F2 और यहाँ से हम वर्ग अंतराल I का मान ज्ञात कर लेते हैं। वर्ग अंतराल I का मान है 15। क्यों? क्योंकि 15 0 और 15 और 30, 30 45, 45 से 60, 60 से 75 के बीच हम देखते हैं कि सभी में 15 का वर्ग अंतराल है। आगे हम बहुलक का सूत्र लगाते हैं। बहुलक बराबर होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। इस तरीके से ये सूत्र होता है बहुलक का। और बहुलक के सूत्र में हमारे पास दिया गया सभी मानों को हम उस बहुलक के सूत्र में रखकर आगे गणना करते हैं।
तो बहुलक का मान ज्ञात हो जाता है। L1 का मान दिया हुआ है हमारे पास 45 धन F1 का मान दिया है हमारे पास 10 माइनस F0 का मान दिया है हमारे पास 5 बटा 2F1, 2 इंटू F1 का मान दिया है हमारे पास 10 माइनस F0 का मान दिया है 5 माइनस F2 का मान दिया है हमारे पास 7 इंटू I का मान दिया है हमारे पास 15। जब हम सभी मानों को ज्ञात करने के पश्चात बहुलक के सूत्र में रखते हैं तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि कोई भी मान गलत नहीं होना चाहिए। यदि गलत होने पे हमारे पास बहुलक का जो मान आएगा वो भी एक गलत हो सकता है, इसलिए सभी मानों को रखने के बाद हम इसकी गणना करते हैं। 45 धन 10 में से 5 गया तो बच गया 5 बटा 10 दूनी 20, 20 और 7 5 12, तो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास 8 और गुणित 15। आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ से 45 धन 15 पचे 75 बटा 8 हो जाएगा। 45 धन 75 बटा 8। आता है बहुलक बराबर 45 धन 75 बटे 45 धन 75 बटा 8। तो इसको हल करते हम तो हमारे पास आ जाता है 45 धन 9.375 और जब हम इसको टोटल कर देते हैं 45 धन 9.375 को तो हमारे पास आता है 54.375 और 54.375 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 54.38 लगभग 54.375 तो हम लिख सकते हैं इसको 54.38। इस तरीके से बहुलक की गणना करने के पश्चात हमारे पास उत्तर आता है अर्थात बहुलक 54.38। अब हम बहुलक पे आधारित अब तक प्रश्न देख रहे थे। हम इसके बाद अब बहुलक से हट के अब हम माध्य विचलन ज्ञात करने पे आते हैं। माध्य विचलन में कुछ सूत्र हैं। हम ये देखते हैं कि अब तक हमने समांतर माध्य ज्ञात किया और माध्यिका ज्ञात किया और बहुलक ज्ञात किया। अब हम समांतर माध्य से हम विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, ऐसे ही प्रश्न देखते हम। निम्न सारणी से समांतर माध्य से विचलन तथा माध्य विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। निम्न सारणी से समांतर माध्य विचलन
और माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करना। माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करना है। हमारे पास दिया हुआ है प्रश्न, आकार, इसकी आवृत्ति दे दी गई है, आकार दिया हुआ है 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। इसकी आवृत्ति दी गई है 2, 4, 5, 2, 4, 5, 3, 2, 1। ये आवृत्ति दी गई है। तो हमको सबसे पहले समांतर माध्य की गणना करना है। समांतर माध्य का हमारे पास सूत्र था सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। हम उस सूत्र का प्रयोग करके समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो हम उसके लिए सबसे पहले एफ एक्स ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्स दिया हुआ है और आवृत्ति के रूप में एफ है। तो हम एफ एक्स ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 8 पंचे 40, 10 तिया 30, 12 दूनी 24 और 14 एकम 14। ये देखते हम, हमारे पास एफ एक्स का मान ज्ञात हो जाता है। तब हम यहाँ से सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करते हैं। सिग्मा एफ ज्ञात करते हैं तो हमारे पास सिग्मा एफ का टोटल आ जाता है हमारे पास 4, 2, 6, 6, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। हमारे पास सिग्मा एफ का आ जाता है 17 और सिग्मा एफ एक्स हमारे पास आ जाता है 140। जब हमारे पास सिग्मा एफ एक्स का मान ज्ञात हो गया और सिग्मा एफ का मान 17 आ गया, तब हम यहां से समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है 140 बटा 17। जब हम 140 को 17 से भाग लगा देंगे तब हमारे पास आ जाएगा 8.23 अर्थात 8.23। समांतर माध्य की गणना हो जाए उसके बाद हम यहां से x माइनस m ज्ञात करते हैं। x माइनस m ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान दिया हुआ है हमारे पास 4 और m का मान हमारे पास आया 8.23। m अर्थात समांतर माध्य, am को ही हम m से डिनोट करते हैं। तो 4 में से 8.23 को घटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है -4.23। 4 में से ऋण 8.23 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4.23। 6 में से 8.23 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2.23। और 8 में से -8.23 घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा -0.23। और फिर 10 में से 8.23 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.77। और 12 से घटा देंगे तो आ जाएगा 3.77। इसी प्रकार 14 से घटा देंगे तो 5.77 आ जाएगा। ओके, जब x माइनस m का मान ज्ञात हो जाएगा तब हम मॉड ऑफ x माइनस m ज्ञात करते हैं। मॉड अर्थात निरपेक्ष मान,
निरपेक्ष मान अर्थात मॉड x माइनस एम, मॉड x माइनस एम का मतलब होता है कि निरपेक्ष मान, और निरपेक्ष मान हमेशा पॉजिटिव ही आता है, हमेशा धनात्मक ही आएगा, ऋणात्मक मान नहीं होते। तब हम मॉड्यूलर ऑफ x माइनस एम हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4.23, 2.23, 0.23, 1.77, 3.77 और 5.77 आ जाएगा। जब हम मॉड्यूलर ऑफ x माइनस एम का मान ज्ञात कर देंगे उसके बाद हम यहाँ से f इंटू मॉड्यूलर ऑफ x माइनस एम का मान ज्ञात करेंगे हम, अर्थात इस मान को हम f से गुणा करते चलेंगे। जब हम इस मान को f से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, 8.46। 4 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 का 2 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 8.92। 5 से इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 का 5 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 11, ये हो जाएगा 1.15। 3 से गुणा करेंगे 3 सत्ते 21 का 1 हासिल का 2, 3 सत्ते 21, 22, 23 का 3 हासिल का 2 और 3 एकम 3 और 2 5, ये हो जाएगा 5.31। 2 से गुणा करेंगे 2 सत्ते 14 का 4, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5, 2 तिया 6 और 1 7, ये हो जाएगा 7.54 और 1 से 5.77 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.77। अब हमारे पास सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एम ज्ञात हो, f इंटू एक्स माइनस एम ज्ञात हो गया। तब हम सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एम ज्ञात करेंगे, अर्थात इन सभी पदों का योग, इन सभी पदों का योग करेंगे तो हमारे पास सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एम का मान हमारे पास ज्ञात हो जाएगा। इन सभी पदों को टोटल कर देते हैं तो हमारे पास सिग्मा आ जाएगा 37.15। ये टोटल हम करते हैं तो ये आ जाएगा 37.15 सिग्मा एफ एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम हम यहाँ से ये भी बता देते हैं कि x माइनस एम अर्थात d लेते हैं तो मॉड्यूलर ऑफ x माइनस एम अर्थात मॉड्यूलर ऑफ d भी रखते हैं हम, ये भी उसी का फार्मूला ही है वो। तो कभी सवाल में हम d का प्रयोग भी हल कर सकते हैं और x माइनस एम का भी प्रयोग करके हल कर सकते हैं। सिग्मा f इंटू मॉड एक्स माइनस एम का टोटल आ गया हमारे पास 37.15 और हमारे पास समांतर माध्य की गणना किए थे तो 8.23 आया था। अब हम यहाँ से माध्य विचलन ज्ञात करते हैं। माध्य विचलन का सूत्र होता है हमारे पास सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा f अपॉन सिग्मा f। तब हम यहाँ से सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एम हमारे पास आया 37.15 और सिग्मा f हमारे पास 17, तो हम इसको भाग लगा देंगे तो हमारे पास आ जाता है 2.18। यह हो गया माध्य विचलन। माध्य विचलन के बाद समांतर माध्य से माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करना है हमको। जैसा प्रश्न में बोला है कि विचलन और माध्य विचलन गुणांक, विचलन ज्ञात करते हैं तो हम सिग्मा f
मॉड ऑफ x माइनस एम अपॉन सिग्मा f से भाग लगा देते हैं तो हमारे पास माध्य विचलन ज्ञात हो जाता है। और हम माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करेंगे तो देखते हैं। माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करते हैं। माध्य विचलन गुणांक का सूत्र होता है माध्य विचलन बटा समांतर माध्य। माध्य विचलन हमारे पास आया 2.18 और हमारे पास समांतर माध्य आया था 8.23। इसको हल कर देते हैं हम तो हमारे पास आ जाता है 0.26। ये इसका आंसर हो जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि माध्य विचलन जो आता है वो 0.26 आता है। ऐसे अगला प्रश्न देखते हैं हम समांतर माध्य से ही विचलन ज्ञात करने का। प्रश्न दिया है कि निम्न श्रेणी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य से विचलन ज्ञात कीजिए। निम्न श्रेणी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य से विचलन ज्ञात कीजिए। श्रेणी दिया हुआ है वर्ग अंतराल आवृत्ति। वर्ग अंतराल दिया हुआ है यहाँ 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20 इस तरीके से दिया हुआ है। और इसकी आवृत्ति दी गई है 4, 6, 8, 5, 2। 4, 6, 8, 5 और 2। सबसे पहले हम समांतर माध्य की गणना करेंगे। समांतर माध्य के लिए हम सबसे पहले यहाँ से वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया है प्रश्न, इसलिए हम सबसे पहले x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान ज्ञात करते हैं हम, जैसा कि समांतर माध्य में गणना किए थे हम, कि इन दोनों ही पदों को जोड़ के 2 से भाग लगा देना। दोनों ही पदों को जोड़ के 2 से भाग लगाते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ से 2।
8 4 12 को 2 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। 12 8 20 को भाग लगा देंगे 2 से तो ये हो जाएगा 10। और 6 2 8 ये हो गया 28। 28 को हम 2 से भाग लगा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 14। और 20 10 30 6 36 को भाग लगा देंगे तो हमारे पास हो गया 18। इस तरीके से हम देखते हैं कि f वर्ग अंतराल में x का मान जो होता है 2 6 10 और 14 और 18 इस तरीके से हमारे पास वर्ग अंतराल आता है। अब हम इसके बाद एफ एक्स का मान ज्ञात करते हैं। एफ एक्स का मान ज्ञात करते हम। एफ एक्स के लिए हमारे पास आवृत्ति दी गई है एफ और एक्स का मान दिया हुआ है, तो 4 दूनी ये हो गया 8, 6 छक्के 36 हो गया है, 10 अट्ठे 80 हो गया है, 14 पंचे 70 हो गया है और 18 दूनी 36 हो गया है। इस तरीके से हम देखते हैं कि एफ एक्स का मान हमारे पास 8 36 80 70 और 36 के रूप में आता है। अब हम यहाँ से सिग्मा एफ का मान ज्ञात करते हैं और सिग्मा एफ एक्स का मान ज्ञात करते हैं। सिग्मा एफ का हम देखते हैं, इसका टोटल आ जाता है 6 4 10 8 18 18 और 5 23 24 25, तो ये हो गया 25 सिग्मा एफ का मान। और सिग्मा एफ एक्स का मान हमारे पास टोटल के रूप में आता है 230। यदि हम एफ एक्स को टोटल करते हैं तो एफ एक्स का मान आता है सिग्मा एफ एक्स बराबर 230। अब हम यहाँ से समांतर माध्य की गणना करते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स अर्थात 230 बटा सिग्मा एफ है हमारे पास 25। जब हम 230 को 25 से भाग लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 9.2। ये हो गया हमारे पास समांतर माध्य ए एम 9.2। अब हम माध्य विचलन की गणना करेंगे। माध्य विचलन की गणना के लिए हमारे पास x दिया हुआ है और हम यहाँ से x माइनस डी बराबर x माइनस एम ज्ञात करते हैं। पहले d अर्थात x माइनस एम, डायरेक्ट हम x माइनस एम भी ज्ञात कर सकते हैं, d न लिखकर। x माइनस एम ज्ञात करते हैं तो x का मान है हमारे पास 2 और m का मान है 9.2, तो हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 7.2। 6 से माइनस कर देंगे हम 9.2 को तो हमारे पास आ जाएगा 3.2। और 10 को हम 9.2 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.8। और 14 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4.8 और 18 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 8.8। d अर्थात x माइनस एम का मान ज्ञात हो गया, तो हम यहाँ से मॉड ऑफ x माइनस एम ज्ञात करते हैं। और मॉड ऑफ x माइनस एम अर्थात क्या होगा कि जितने नेगेटिव टर्म्स है वो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, अर्थात धनात्मक हो जाएंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा 7.2, ये हो जाएगा नेगेटिव में था ये भी, माइनस प्लस हो जाएगा तो 3.2, ये हो जाएगा हमारे पास 0.8, 4.8 और ये 8.8 हो जाएगा, सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। अब हम यहाँ से f इंटू मॉड ऑफ x माइनस एम ज्ञात करते हैं।
f इंटू मॉड ऑफ x माइनस m। f का मान है हमारे पास 4 को हम 7.2 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 28.8। 6 का ऐसे ही गुणा कर देते हैं 3.2 से तो 6 दूनी 12 का 2 और 6 तिया 18 और 1 19.2। 8 का 0.8 से गुणा कर देंगे तो 8 8 64 अर्थात 6.4 हो जाएगा। 5 का 4.8 से गुणा कर देंगे तो 5 8 40 का 0 हासिल का 4 और 5 चौक 20 4 24 तो ये हो जाएगा 24.0। और 2 का 8.8 से गुणा कर देंगे तो 2 8 16 का 6 हासिल का 1 2 8 16 और 1 17.6। अब हम यहाँ से सिग्मा f इंटू मॉड ऑफ x माइनस m ज्ञात करते हैं। क्या निकलेगा हमारे पास 28.8, 19.2, 6.4, 24.0 और 17.6 को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 996.0 96.0 आ जाएगा। अब हम यहाँ से समांतर माध्य से विचलन का सूत्र लगाते हैं। समांतर माध्य से विचलन का सूत्र होता है सिग्मा f मॉड ऑफ d अपॉन सिग्मा f और मॉड ऑफ d अर्थात x माइनस m, मॉड ऑफ x माइनस m हम निकाले हैं कितना 96 और सिग्मा f हमारे पास आया था 25 से भाग लगा देते हम तब हमारे पास 96 को 25 से भाग लगाने के बाद आ जाता है 3.84। ये इसका आंसर हो जाएगा समांतर माध्य से विचलन ज्ञात करने का। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वर्ग अंतराल के रूप में यदि प्रश्न दिया होगा तब हम पहले x का मान ज्ञात करेंगे, फिर fx समांतर माध्य और फिर d अर्थात x माइनस m को ज्ञात करेंगे और फिर मॉड ऑफ x माइनस m ज्ञात करने के बाद हम f से इंटू करके उसका सिग्मा निकाल लेते हैं, सिग्मा f इंटू मॉड ऑफ x माइनस m और उसको भाग लगा देते हैं हम सिग्मा f अर्थात आवृत्तियों के योग से, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो समांतर माध्य से विचलन होगा। इस बीच हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास निम्न सारणी से समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना।
सारणी दी गई है हमारे पास, प्राप्तांक यहां दिया है इसका आवृत्ति। जब प्राप्तांक दिया है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और इसकी आवृत्ति दी गई हो 6, 10, 7, 12, 3, 8, 7, 12, 3, 8 और 20। तब हम यहां पर से f(x) का मान ज्ञात करते हैं। f(x) का मान ज्ञात करते हैं हम, तो देखते हैं कि 8 छके 48, 10 निया 90, 10 सत्ते 70, 11 दूनी 22 का 2 11 कम 11 12 13 132 और 12 3 36, 13 8 हो जाएगा 104 और 14 दूनी 28 अर्थात 280। जब f(x) ज्ञात हो जाए तब हम सिग्मा f(x) ज्ञात करते हैं और सिग्मा f ज्ञात करते हैं। किसके लिए? समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। समांतर माध्य के लिए आवृत्ति ज्ञात करते हैं, आवृत्तियों का योग। आवृत्तियों का योग हमारे पास आ जाता है सिग्मा f बराबर 66 और f(x) बराबर आ जाता है हमारे पास, सिग्मा f(x) बराबर आ जाता है 760। यहां से हम समांतर माध्य निकालते हैं, सिग्मा f(x) अपन सिग्मा f। सिग्मा f(x) हमारे पास 760 बटा सिग्मा f का मान है हमारे पास 66, तो हम इसको भाग लगा देते हैं, हमारे पास आ जाता है 11.5। समांतर माध्य बराबर 11.5। अब समांतर माध्य से हम विचलन ज्ञात करते हैं, उसके लिए हमारे पास हो जाता है पहले x माइनस m ज्ञात कर लेते हैं। डायरेक्ट हम मॉड ऑफ x माइनस m ज्ञात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 3.5 माइनस करते जाएंगे 8 से 11.5 को 3.5 2.5 10 में से माइनस 11.5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.0 और 11 से माइनस कर देंगे 11.5 को तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 और 12 से बाद माइनस करेंगे तो 0.5, 13 से माइनस करेंगे 0.5। इस तरीके से हम लास्ट में आएंगे, वो हो जाएगा 8 से माइनस किए 3.5, 9 से माइनस किए 2.5, 10 से माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 10 से माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा 1.5, 11 से माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0.5, 12 से माइनस करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 0.5, 13 से माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2.5 और 14 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5। उसके बाद हम f इंटू मॉड ऑफ x माइनस m ज्ञात करते हैं, तो f से गुणा करते जाएंगे तो 6 का गुणा 3.5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 पंचे 30 का 0, 6 3 18 19 20 21 21.0। इससे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 25.0। इससे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10.5। 12 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा
6.0 और 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5। 8 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40 का 0, हासिल का 4 और 8 दूनी 16 और 4 20, तो ये हो जाएगा 20.0 और 20 को हम लोग 2.5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 20 पंचे 100 का 0 और 20 दूनी 40 और 10 50, ये हो जाएगा 50.0। छः का गुणा इससे किए 21, 10 से गुणा किए 2.5 का तो 25, 7 से गुणा करें तो 7 पंचे 35, 5 हासिल कर 7 एकम 7 और 3 10, ये हो गया 12 पंचे 60, 6.0। 3 से गुणा किए इसका तो आ गया 3 पंचे 15 अर्थात 1.5 और इसकी आवृत्ति दी गई यहाँ 8 से गुणा किए तो 8 पंचे 40 का 0, हासिल का 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 20.0 और 20 का 2.5 से गुणा किए हम तो इस तरीके से हमारे पास आगे हम इसकी गणना अगले दिन के पीरियड में देखेंगे। आगे समांतर माध्य की गणना के लिए हम समांतर माध्य तक ही देखते हैं। समांतर माध्य याद रखेंगे आप कि समांतर माध्य हमारे पास 760/66 बराबर 11.5 आया है। आगे की गणना के लिए हम सिग्मा एफ मॉड ऑफ x माइनस m ज्ञात करने के बाद हम फिर विचलन का सूत्र लगा के आगे हल करेंगे। धन्यवाद।